नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हम राहु की महादशा में राहु, बृहस्पति, शनि, बुध और केतु की अंतर्दशा के फल का अध्ययन कर रहे थे। इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब हम राहु की महादशा में शुक्र, सूर्य, चंद्रमा और मंगल की अंतर्दशा के फल का अध्ययन करते हैं। राहु की महादशा में छठी अंतर्दशा शुक्र की होती है और जब यह अंतर्दशा आती है तब जातक को विदेश में वाहन, छत्र, चंवर, राज चिन्ह और नाना प्रकार की संपत्ति की प्राप्ति होती है तथा स्त्री की प्राप्ति होती है। उसे स्त्री समागम का सुख प्राप्त होता है, हाथी, घोड़े और जमीन की प्राप्ति होती है या उनका उपभोग करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। परंतु इस अंतर्दशा काल में जातक को शत्रु एवं कुटुंबों से विरोध होता है तथा वात और कफ जनित रोग जातक को होते हैं। राहु की महादशा में जब सूर्य की अंतर्दशा आती है तब जातक को दान, धर्म इत्यादि कर्मों में रुचि होती है। उसे शत्रु से पीड़ा होती है, अनेक आपत्तियों का आगमन उसके जीवन में होता है, विष और अग्नि से पीड़ा होती है उसको, उसे शस्त्र से चोट चपेट की संभावना होती है, राजा या सरकार से महान भय होता है, स्त्री और पुत्र को पीड़ा होती है, नेत्रों को पीड़ा होती है जातक को तथा छुआछूत वाली बीमारियों से पीड़ित होने का भय उसे होता है। राहु की महादशा में जब चंद्रमा की अंतर्दशा आती है तब जातक के पास धन का आगमन होता है, अन्न की प्राप्ति होती है और उत्तम भोग का सौभाग्य जातक को प्राप्त होता है। किंतु जातक के कुल के बंधुओं का नाश होता है, कलह से दुख होता है, उसकी स्त्री का विनाश होता है, मन में संताप पैदा होता है, उसके मित्रों पर विपत्ति आती है, उसको जल से भय होता है तथा उसके कृषि, धन, पशु और संतान की हानि होती है। राहु की महादशा में जब मंगल की अंतर्दशा आती है तब जातक के जीवन में नाना प्रकार के उपद्रवों का आक्रमण होता है। समस्त कार्यों को संपन्न करने में उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उसे राजा, अग्नि, चोर और शस्त्र से भय होता है, पद से च्युति होती है उसकी, जातक के शरीर का नाश होता है या उसको मानस रोग होता है, उसकी स्मरण शक्ति का ह्रास होता है, नेत्रों को पीड़ा होती है, हृदय रोग का भय होता है तथा जातक को स्थान हानि का भय होता है। अगले वीडियो में हम बृहस्पति की महादशा में क्रमशः सभी ग्रहों की अंतर्दशा के फल का अध्ययन करेंगे। नमस्कार।